हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग है फ्राइडे का और टाइम हो रहा है सुबह की 5:30 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय, साथ ही अपने लिए कर रही हूँ पीने के लिए पानी गर्म। तो वैसे तो आज जो है छुट्टी है हस्बैंड की भी और बेटी की भी, बट फिर भी आज जो है इतना जल्दी जाग गए हैं। असल में हुआ क्या कि आज अभी जो है सुबह जाग गया था लगभग 4:45 के करीब। तो सोचा था दूध दे दूँगी तो पीकर जो है फिर से सो जाएगा, बट वो आज सोया ही नहीं, खेलने लगा। तो फिर जो है हम लोग भी नहीं सो पाए, मैं भी जाग गई थी, हस्बैंड भी जाग गए थे। वैसे हम लोगों ने नाइट में सोचा था कि सुबह सभी की छुट्टी है तो सुबह की इतनी भागदौड़ नहीं होगी तो आराम से जागेंगे, लेकिन आज जो है रोज़ाना के हिसाब से भी जल्दी जाग गए। अभी ने जो है सोने ही नहीं दिया, तो थोड़ी बहुत देर लेटे रहे, मोबाइल वगैरह देखा। फिर जब नींद नहीं आ रही तो सोचा अब जाग ही जाते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उठकर अपने जो काम है वो ही कर लिए जाएं। तो बस यहाँ पर मैं चाय रखाई थी, मेरा पानी हो गया था गर्म, तो बस मैं यहाँ बैठकर चाय पी रही हूँ और अभी बैठे बैठे मस्ती कर रहा था, तो बस मैं उसी से बात कर रही थी और साथ के साथ जो चाय थी वो भी देख रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं चली गई थी चाय देखने के लिए, तो चाय भी बन गई थी, तो हस्बैंड को चाय दे दी थी। उसके बाद मैं और हस्बैंड दोनों आ गए थे बाहर और सच में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। सोचा था थोड़ी देर वॉक कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वॉक करने के लिए बाहर आए तो देखा कि हस्बैंड के ऑफिस के जो है स्टाफ के कोई आ गए हैं। तो हस्बैंड और बच्चे बाहर ही थे, तो फिर मैं आ गई थी अंदर और वॉक वगैरह जो है फिर कुछ भी नहीं हो पाई थी। तो फिर मैं अंदर अपने जो काम होते हैं वो निपटाने लगी थी। जो सामान वगैरह फैला हुआ था वो सारा सेट कर दिया था, और ये ब्लैंकेट और जो पिलो वगैरह थे वो सब मैंने अच्छे से लगा दिए थे। ब्लैंकेट को फोल्ड कर कर रख दिया है और जो बेडशीट वगैरह है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी झाड़ कर। तो मेरा बेड जो है ना वो एक साइड से ही खुला है, एक साइड दीवार से है। तो इस तरह से बेड होता है ना, तो बेडशीट को पूरा उठाकर और फिर बार बार बिछाने में जो है दिक्कत होती है, तो मैं इसी तरह से जो है झाड़ देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने सेट कर दी थी चादर, और जो पिलो थे वो भी मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद अब मैं यहाँ करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि फिर बच्चे भी सभी जाग गए थे, तो फिर सबको जो है भूख भी जल्दी लगाती है जब जाग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए और बेटी के लिए जो ब्रेड थी वो अच्छे से सेक दी हैं घी में, और 2 ब्रेड ये अपने लिए भी उसी तवे पर सेक ली हैं, घी नहीं लगाया था फिर मैंने। और दूसरी साइड चाय बनने के लिए रख दी है, तो बेटी ब्रेड खाती है तो वो चाय से ही खाती है, तो उसके लिए भी चाय बना ली है, अपने लिए भी बना रही हूँ और साथ के साथ हस्बैंड के लिए भी 1 कप बढ़ा ली है। और एग रखे हुए थे तो सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ पहले, क्योंकि वो मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए जो है बस प्याज और टमाटर डाल दिया है। और अपने और हस्बैंड के लिए बाद में बना लूँगी जब हस्बैंड खाएंगे, अभी सिर्फ मैं चाय के साथ ब्रेड ले लूँगी। और यहाँ पर आपको जो है बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब मैं अपनी ससुराल में आई हुई हूँ। तो बस यहाँ पर जो बच्चों की ऑमलेट थी वो बनकर रेडी हो गई है, चाय भी हमारी अच्छे से बन गई है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने और बेटी के लिए चाय निकाल ली है आधा आधा कप, और साथ में ब्रेड ले ली है बच्चों के लिए, अपने लिए, और साथ में बच्चों की ऑमलेट ले ली है। तो बच्चे अच्छे से जो है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, तो फिर मैं बाद में आराम से अपने काम निपटाते रहूँगी। तो फिर बीच में ये नहीं होता है कि भूख लगी है तो फिर जो है काम छोड़ो, डिस्टर्बेंस होता है फिर। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, मैंने भी अपनी चाय वगैरह पी ली थी। तो हस्बैंड भी बाहर से अंदर आ गए थे तो उनसे पूछा था, तो उन्हें भी फिर मैंने यहाँ पर उनकी जो ऑमलेट थी वो बना दी थी। इसमें जो है मैंने मिर्च वगैरह भी डाल ली थी और साथ में 2 ब्रेड भी सेक दी हैं। तो हस्बैंड इस तरह से खाते हैं, दोनों साइड ब्रेड लगा दी हैं, बीच में ऑमलेट ले लिया है कट कर, साथ में सॉस दे दिया है। तो अभी हस्बैंड को दे देती हूँ, और जो बची हुई ऑमलेट है वो मैं खा लूँगी और बाद में जो है हस्बैंड को चाय दे दूँगी। उनकी जो चाय है वो भी रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से साइडों की जो बच जाती है वो मैंने ले ली है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है पूरे 7 भी नहीं हुए हैं, घड़ी में आपको 7:05 दिख रही होंगी, बट ये घड़ी आगे चलती है। और इससे पहले पहले जो है हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है 7 बजे से पहले पहले। तो जल्दी उठने के ना सच में काफ़ी फ़ायदे होते हैं, और आज काफ़ी अच्छा लगा। एक तो सुबह जल्दी उठ के बाहर की जो एकदम ताजगी होती है ना, सच में जो सुबह का नेचर का मज़ा होता है, एक तो वो देखने को मिला, ऊपर से सारे काम भी जो है जल्दी से हो गए, नाश्ता वगैरह सब हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर अपने काम में। तो सोचा सबसे पहले
मशीन लगा देती हूँ तो कपड़े हैं वो धुलते रहेंगे और साथ के साथ मेरे जो काम है वो भी होते रहेंगे। तो बस जो कपड़े थे वो मशीन में ही रखे हुए थे तो वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। और बाथरूम की साइड पाइप रहता है तो वो लाकर मैंने डाल दिया है इधर। तो इधर पानी लगा दूँगी मशीन में तो पानी भरता रहेगा। इतने में जो कपड़े वगैरह हैं वो मैं सब छांट लूँगी। और यहाँ पर जो है अभी चिल्ला रहा है, अपने पापा को बुला रहा है, तो बस वही आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। इनमें से मैं कपड़े छांट लूँगी। जो मुझे पहले धुलने हैं वो अलग कर दूँगी और जो मुझे बाद में धुलने हैं वो मैं अलग कर दूँगी। और सारे कपड़ों के इनमें बटन हुक वगैरह हैं वो मैं लगाकर कपड़ों को कर दूँगी उल्टा। तो मैं इसी तरह से कपड़े धुलती हूँ। सबका जो है अपना अपना तरीका होता है, बट मुझे इसी तरह से सही लगता है। बटन वगैरह लगाकर कपड़ों को मैं उल्टा कर देती हूँ तो इससे जो है कपड़ों का ख़राब होने का डर काफ़ी कम रहता है। सारे कपड़े मैंने छांट लिए थे, पानी भर गया था, उसमें मैंने सर्फ डाल दिया था और उसके बाद सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने मशीन में। और बस उसके बाद मैंने कर दिया है मशीन बंद और बस हम कपड़े धुलते रहेंगे जब तक मैं अपना जो मॉर्निंग क्लीनिंग का काम है वो सारा मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। तो किचन को पहले मैं क्लीन कर देती हूँ। तो पहले मैंने सूखे टॉवल से ही जो है अच्छे से किचन को झाड़ दिया था, जिससे कि थोड़ा बहुत जो ब्रेड वगैरह या ऑमलेट के जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल, वो सारे जो हैं साफ़ हो जाएं। क्योंकि कुछ भी बनाते हैं ना थोड़ा बहुत जो है गिर ही जाता है, झड़ ही जाता है। उसके बाद फिर टॉवल को मैंने गीला कर लिया था और उसके बाद मैंने अच्छे से गैस को और किचन काउंटर को अच्छे से कर दिया है गीले टॉवल से साफ़। और उसके बाद फिर जो हमारा बाकी का काम है, जैसे रूम में झाड़ू वगैरह लगाना, पोंछा लगाना, फिर हम वो सब करेंगे। तो इतने में यहाँ पर जो कपड़े थे वो धुल गए थे। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो इस टाइम काफ़ी हवा चल रही है ना, तो उससे तार पर जो है काफ़ी धूल हो जाती है। तो कपड़े डालो तो उन पर जो है दाग बन जाते हैं। तो बस वही मैं एक कपड़ा ले आई थी, उससे मैंने तार को अच्छे से पोंछ दिया था। और उसके बाद फिर मैं ले आई हूँ कपड़े। तो अब मैं कपड़े फैला दूँगी। और सुबह से ही काफ़ी अच्छी सी धूप निकल आई थी। सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे बादल सा है, बट काफ़ी अच्छी धूप निकल आई थी। तो बस कपड़े बाहर डाल देती हूँ। और कपड़े जो है जो छोटे छोटे थे, पतले कपड़े थे बच्चों के, वो सारे मैं अंदर ही डाल आई हूँ। तो कपड़े ज़्यादा नहीं हैं बाहर के लिए, तो आज हैंगर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना हैंगर के ही सारे कपड़े फैला दूँगी। तो कपड़े जो है जल्दी सूख भी जाएंगे और डालने में उतारने में भी आसानी रहती है। हैंगर से ये सुविधा हो जाती है कि कम जगह में ही ज़्यादा कपड़े बन जाते हैं, बट उनमें जो है फंसाओ, उन्हें निकालो, उसमें जो है थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो कपड़े आज ज़्यादा नहीं थे और जो छोटे छोटे थे वो अंदर ही डाल दिए थे, क्योंकि हवा काफ़ी चल रही थी। तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो गिर जाते हैं। और चिमटी मेरे पास इतनी है नहीं, जो क्लिप होती हैं कपड़ों में लगाने वाली, तो बस जो थी वो मैंने लगा दी हैं। जो हल्के हल्के कपड़े हैं उनमें, और जो पैंट वगैरह हैं उनमें नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो भारी होते हैं, वो जो है इतनी जल्दी नहीं गिरते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े जो थे वो मैंने डाल दिए हैं। और अभी कपड़े धुल रहे हैं सेकंड राउंड के, वो मैं बाद में डाल दूँगी। और अब यहाँ पर जो है मेरा झाड़ू पोंछा का सब काम हो गया था। मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे। मैं जा रही थी नहाने के लिए। एकदम से क्या हुआ ना कि हस्बैंड के जो बॉस हैं उनका कॉल आया कि उनके साथ जो है हस्बैंड को जाना है भरतना। अचानक से एकदम से कॉल आया और अभी जो है लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं सोच रही थी सारे काम हो ही गए हैं तो फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। लेकिन फिर हस्बैंड को जाना था तो अचानक से फिर मुझे जल्दी से खाना बनाना पड़ा। तो जल्दी से जो है मैंने भिंडी काटी, प्याज काटी, मिर्च काटी, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और साथ में रोटी, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे फिर जो है शाम को कब तक उनका आना होगा कुछ पता नहीं है। वैसे छुट्टी थी, लेकिन एकदम से जो है ऐसे उन्हें जाना पड़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा अब नहाऊंगी बाद में, पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन बाहर रहेंगे तो सही नहीं रहता है भूखे जो है जाना। तो मैंने कहा पहले मैं आपके लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। तो मैंने सच में इतना जल्दी सब कुछ किया ना कि 9:30 बजे तक मैंने जो है सब कुछ बनाकर रेडी कर दिया, ताकि हस्बैंड जो है भूखे ना चला जाएँ। तो ऐसा ही होता है ना, उनकी छुट्टी का कोई भरोसा नहीं होता है। बेशक उनकी छुट्टी होती है, लेकिन कब कहाँ से उनके लिए काम आ जाए, कब उन्हें कहाँ जाना पड़े, कब उनका डोला जो है कहाँ सज जाए, कुछ भी पता नहीं रहता है। तो सच में मैंने एक साइड जल्दी से भिंडी काट कर भिंडी छौंक दी थी, दूसरी साइड मैंने यहाँ फटाफट से जो आटा है वो गूँथ कर रख दिया है। और भिंडी में ये होता है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अगर भिंडी कटी हुई हो ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो रात में जो है मैंने काट कर नहीं रखी थी, इसी वजह से कि छुट्टी है आराम से जो है हो जाएगा। बट हस्बैंड के साथ तो ऐसा ही अक्सर होता रहता है, छुट्टी के दिन भी जो है
अगर छुट्टी के भरोसे रह जाओ ना तो वो तो जो है भूखे ही चले जाते। अगर इतना जो है मैं जल्दबाजी ना करती और इतना जल्दी उठकर जो है अपने सारे काम ना निपटाती। तो बस यहाँ हमारी भिंडी बनकर रेडी हो गई थी और एकदम खिली खिली सूखी सूखी भिंडी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। और बस भिंडी मैंने निकाल दी है, साथ के साथ यहाँ पर मैं फटाफट से जो रोटियाँ हैं वो सेक देती हूँ हस्बैंड के लिए। तो बस यहाँ पर जल्दी से रोटियां थी तो वो सेक दी थी, तो 4 रोटियां बस मैंने सेक दी थी, तो ज़्यादा नहीं खा गए थे, 3 रोटी ही खा गए थे जल्दी जल्दी में। तो बस यहाँ पर मैं उन हस्बैंड को दे आई थी खाना सर्व कर कर, और उसके साथ ही जल्दी से जो और बची रोटियां हैं वो भी सेक देती हूँ। और फिर खाना खाकर वो निकल जाएंगे और फिर शाम को कब तक आएंगे जो है कोई टाइम नहीं है, कितना वहाँ पर टाइम लगा। तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी उनकी छुट्टी होती है हम लोग कुछ जो है ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं। आज भी जो है हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए या फिर कहीं, तो ऐसा ही हो जाता है, उनका कोई ना कोई जो है काम निकल आता है। तो उनकी छुट्टी का तो जो है बिल्कुल भी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने उनके लिए सेक दी हैं सारी रोटियाँ, उन्हें दे आई थी। और गर्मा गर्म रोटियों के साथ भिंडी जो है काफ़ी अच्छी लग रही थी, कह रहे थे कि काफ़ी जो है बढ़िया बनी है। तो बस यहाँ पर मैंने 4 रोटियाँ सेक दी हैं, हस्बैंड को खाना दे दिया है, वो खा रहे हैं खाना। और जल्दी में रायता वगैरह कुछ नहीं बनाया था, सोचा था रायता बनाऊंगी। और टाइम आप देख सकते हैं 9:30 का टाइम हो रहा है, और आधे घंटे में मैंने रोटी सब्जी जो है सब जल्दी जल्दी बनाकर रेडी कर दी थी। इतना जल्दी ना करती तो आज तो सच में भूखे ही जो है होने जाना पड़ता। और कपड़े देख सकते हैं, सारे कपड़े धुल गए थे तो वो सब मैंने डाल दिए हैं। बोलो बाय, बोलो बाय बाय बाय। अब कितनी बार बोलोगे टमाटो, गेट मत बंद करो। कब तक आओगे? हैं? अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स अब जो है हस्बैंड चले गए हैं और टाइम हो रहा है 9:45 में, अभी 5 मिनट कम हैं। और इतनी जल्दी में सच में मैंने खाना बनाया, लेकिन ये अच्छा है कि बन गया था। तो हस्बैंड 3 रोटियां खा गए हैं बस, और ज़्यादा नहीं खाए हैं। और यहाँ पर अभी बाबू कर रही है अपना होमवर्क, और अभी की चल रही मस्ती। फैल जाएगा, फैल, हम देंगे। तो यहाँ पर ये हो रही है अभी की मस्ती। और कपड़े सारे मेरे धुल गए हैं, सारे काम हो गए थे, बस मैं नहाने ही जा रही थी। इतने में जो हस्बैंड के बॉस है उनका कॉल आ गया कि चलना है 9:30-10 बजे तक। तो फिर जो है मैंने नहाना कैंसिल कर दिया, फटाफट से खाना बना दिया, क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं तो खाली पेट सही नहीं रहता है, कब तक आ पाए कुछ पता नहीं चलता है। तो इस वजह जल्दी खाना बना दिया है। और अब बस रोटियाँ जो थोड़ी सी रह गई हैं वो भी मैं सेक दूंगी। अब उसी के बाद फिर जो है नहाऊंगी। ये देख सकते हैं थोड़ा सा आता है, तो बस फटाफट से इसकी रोटियां सेक दूंगी। और आप देख सकते हैं भिंडी की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, एकदम खिली खिली। तो बस इसे इन्हें भी सेक देती हूँ, फिर पूरा किचन ये समेट दूंगी। फिर से जो है पूरा क्लीन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो बार बार का जो है झंझट नहीं रहेगा। बच्चों को भी नहलाना है, तो पहले बच्चों को नहला दूँगी, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।